बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान आपको आईटी ट्रैक एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं अपने क्लास नंबर 7 में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज, जिसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे: मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, चेंजिंग पेज साइज, यूजिंग हेडर्स एंड फोटर्स, मॉडिफाइंग एडिट हेडर एंड फोटर, how to use page numbering, organizing a document with the sections, adding page backgrounds, borders and watermarks। आइए तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन का काम क्या है। तो आप पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा लेफ़्ट मार्जिन का। तो वहाँ पे आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आप देखें पैराग्राफ को आगे करेंगे तो जो नैरो होता जाएगा आपका पैराग्राफ। यही चीज़ आप इसको राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अप एंड डाउन तो आप टॉप मार्जिन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं मेरा पैराग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो तो पेज के, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। अगर आप नीचे पे आएंगे, जब आपका पेज फुल होगा, जब आपकी सेटिंग आउट होगी, तो आप बॉटम से भी पेज को सेट कर सकते हैं। यही चीज़ हम कर सकते हैं लेआउट से, मार्जिन से। जब मार्जिन्स पे हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो चीज़ नॉर्मल ही होता है। ठीक है, ये नॉर्मल। अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास ये काफ़ी ऑप्शन है। नैरो पे आप क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग हो जाएगी जो आपने वहाँ पे चूज़ की है। मॉडरेट पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। अगर नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं या ऑफिस में इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल में ही नॉर्मल पे भी काम किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर इसकी सेटिंग आप यहाँ से करना चाहते हैं कस्टम मार्जिन से, तो आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज सेटअप टीजर मार्जिन्स का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। जैसे आप कोई चेंजेस यहाँ से करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चेंजेस, तो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको राइट करेंगे या इसको आप टॉप करेंगे या बॉटम करेंगे, बॉटम भी कम इस्तेमाल होता है। वो जब हमारा पेज फुल हो जाता है तो फिर हम वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी कटिंग शटिंग होती है, पेज में टेक्स्ट ही नहीं आता, तो वैसे लेफ़्ट, राइट और टॉप। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आप डन करेंगे तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। जो चीज़ें आपने यहाँ पे की हैं सारी वो अप्लाई हो जाएंगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। देखें, जो चीज़ें आपने वहाँ से सेट की हुई थी मार्जिन्स के बारे में, वही लेफ़्ट, वही राइट, वही टॉप और ये बॉटम, यही था मार्जिन्स के बारे में। अभी अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है पोर्ट्रेट, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है, मैंने भी यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे रखा है ये शेप। तो इसको हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लैंडस्केप। तो वही चीज़ अब आप अपने पेज के लिए रख सकते हैं कि आप ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। वो आपके रिक्वायरमेंट है आपकी डॉक्यूमेंट पे, तो आपको कौन सी डॉक्यूमेंट नीड है तो आप वो रख सकते हैं। पोर्ट्रेट रखें। ठीक है, ये पोर्ट्रेट आपकी हो गई। ठीक है, तो अगर आप क्लिक करना चाहते हैं लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप आपकी वो जो पेपर हो, डॉक्यूमेंट होगी, वो लैंडस्केप शेप में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास साइज़ के लिए यहाँ पे दो ही पेजेस इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल होता है लेटर, दूसरा इस्तेमाल होता है लीगल। फ़र्क ये है कि जब आप लेटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप 8.5 आपकी विड्थ होगी और 11 आपकी हाइट होगी पेज की। अगर आप लीगल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही 8.5 आपके लिए हाइट होगी और विड्थ होगी और 14 आपके लिए होगी हाइट होगी। ठीक है, यही चीज़ें हैं लेटर और लीगल। उसके अलावा ये चीज़ें कभी कभी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होता है कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आप आएंगे, उसके बाद आप हेडर पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको नीड है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं ब्लैंक पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर योर टेक्स्ट। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब मैंने लिखा तो उसको मैं अगर चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंजिंग कर सकता हूँ टेक्स्ट पे। ठीक है, तो मैंने इसको बोल्ड किया, इसकी साइज़ मैंने इंक्रीज़ की। उसके बाद ये काम मेरा हेडर में हो गया। अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखें फुटर भी है। अगर आप यहाँ पे आएँ और आप यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट में, ठीक है, फिर आप क्लिक करें फुटर में, तो वही फुटर आपको यहाँ पे भी आएगा। तो फुटर में आप जो चीज़ लिखें, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय मोहम्मद
रमज़ान। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा डिज़ाइन में, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लोज हेडर एंड फुटर। ठीक है, मैंने इस पर जब क्लिक किया तो आप देखें कि जो हेडर होगा, जो मैंने नाम लिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे आ गया। हेडर मीन्स हेड मीन्स ऊपर, सर। ठीक है, और फुटर मीन्स पैर, नीचे। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स का हेडिंग देंगे यहाँ पे आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पे फुटिंग देंगे, इसके नीचे कोई चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप कहते हैं कि मैं मॉडिफाई करूँ तो आप डबल क्लिक करेंगे इस पर। डबल क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर वही डिज़ाइन में आकर इसको क्लोज़ किया तो वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये अल्फाज जो मैंने सिलेक्ट किए थे, डिलीट किए थे, वो ख़त्म हो गए। ये था हमारा हेडर एंड फुटर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पेज नंबरिंग। ठीक है ना, पेज नंबरिंग के लिए आपको इंसर्ट टैब में आना पड़ेगा और वहाँ से आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज है, बॉटम ऑफ पेज है, तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप वहाँ पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे ये पेज आपका आ गया टॉप पे, और लेफ़्ट पे क्लोज पे आप क्लिक करेंगे, आप देखें आपका पेज आ गया। सेम चीज़ आप इंसर्ट में आएंगे, आप वहाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज नंबर पे। अगर आप कहते हैं बॉटम ऑफ पेज में क्लिक करूँ तो आपका पेज बॉटम ऑफ पेज पे आ गया। फिर आप क्लोज करेंगे। जैसे आप पेजेस इंक्रीज़ करते जाएंगे, वो मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, तो आपके पेजेस वो ऑटोमेटिक नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये था पेज नंबर्स के बारे में। अभी जो मेन जो हमारा जो अभी टॉपिक है वो है सेक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेआउट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्रेक्स के अंदर, तो यहाँ पे एक पेज है और कॉलम भी है, टेक्स्ट रैपिंग भी है, नेक्स्ट पेज भी है, कंटिन्यूस भी है, इवन पेज भी है, ओड पेज भी है। ठीक है, तो नंबर 1 में आपको पेज के बारे में बताता हूँ और नेक्स्ट पेज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कॉमनली आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आप नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, हमारे पास एक पेज है। अभी और से देखना आप, जब आप ब्रेक पे क्लिक करें तो आप क्या करें, पेज पे आपने क्लिक किया तो आपका पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, सपोज़ अभी हमें यहाँ दूसरे पेज पे 2 कॉलम्स हमें नीड है। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम्स यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरा जो 2 कॉलम्स तो सेकंड पेज में आ रहे हैं, मगर क्या हो रहा है कि जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे भी मेरे 2 कॉलम्स आ रहे हैं। ये मेरे साथ एक इशू आ रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ से हम पहले थे तो हमें वहाँ पे यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। जब हम नेक्स्ट पेज में क्लिक करेंगे पेज पे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कॉलम्स 2 नीड हैं, 3 हैं, जो जितने भी नीड हैं हमारे पास, तो जिस पेज पे आप खड़े हो तो वहाँ पे 2 कॉलम आएंगे। जो प्रीवियस पेज, जैसे लास्ट कमांड पेज ब्रेक में एरर आई थी, जो अभी यहाँ पे आपका एक ही पेज है। ये फ़र्क है आपका पेज में और नेक्स्ट पेज में। और उसके बाद हमारे पास है कि अगर आपके पास 2 कॉलम है यहाँ पे, सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे दूसरे कॉलम पे जंप करना है, जाना है, ब्रेक करना है, तो वही ब्रेक अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे कॉलम में आ जाऊँगा। ये है कॉलम ब्रेक। उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। एक्चुअली देखें आप यहाँ पे पढ़ें, सेपरेट करता है टेक्स्ट को अराउंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वेब पेजेस। ठीक है, सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट। ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है कि जब हम वेब पेजेस पे काम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे सपोज़ आप क्या करें, इस आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएँ। ठीक है, आप यहाँ पे कहाँ पे भी क्लिक करें, फिर आप आएंगे ब्रेक के लिए तो टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, तो देखें टेक्स्ट रैप हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। उसके बाद हमारे पास है, आप ब्रेक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रेक के बाद ये हमारे पास कमांड नेक्स्ट पेज में हमारे पास कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस ऐसे इस्तेमाल होती है, सपोज़ आप यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक पेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक पेज पे आप काम करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से कॉलम 2 कर रहे हैं तो आपको क्या हो गया, कॉलम आपका पेज 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। मैं अनडू कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक ही हमारे पास कॉलम हो, जो जब मैं इंटर करूँ तो यहाँ से हमारे 2 कॉलम्स हों। ठीक है, तो यहाँ के लिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं ब्रेक्स में आऊँगा, फिर मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स या 3 लेता हूँ तो मेरे जो पहला था उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से मेरे 2 कॉलम्स हो गए। ये एक्चुअली जब हम अखबार में कॉलम्स वगैरह लिखते हैं ना, तो हेडिंग होती है हमारी, तो इसके लिए स्पेशली ये कमांड इस्तेमाल होती है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ब्रेक पे आएँ, आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रेक हो गया। ये है कंटिन्यूस कमांड का काम। उसके बाद हमारे पास है, सपोज़ के
इवन आउट, ठीक है। अगर हमारे पास अभी क्या है, मैं न्यू फाइल करता हूँ, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ न्यू फ्रेश फाइल से। हमारे पास अभी एक ही पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज करूँगा या ब्रेक करूँगा तो सेकंड पेज मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास इवन और ओड पे आ जाए, ठीक है ना, 2 4 6 8 10, ठीक है, या 1 3 5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखें आप दूसरे नंबर पे तो आ गए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होगा, आप नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़, अगर आप न्यू फाइल में बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ ओड का, कि ओड पे कैसे काम करते हैं। तो वही चीज़ आप लेआउट पे क्लिक करेंगे, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ही पेज है, आप क्लिक करेंगे ओड पेज पे तो देखें आपके पास ये आ गया 3। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अभी मेरे पास क्या होगा, 5 आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी किस्म के ब्रेक्स दिए हैं, सपोज़ आप लेआउट पे क्लिक करें, यहाँ पे ब्रेक्स पे आप नेक्स्ट पेज दे रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड पेज, या आप इवन कर रहे हैं या ओड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप पेजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, व्यू के अंदर आएंगे, उसके बाद आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट के बाद आप ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सारे किस्म के वो ब्रेक्स होंगे, जैसे इवन है, ओड है, नेक्स्ट पेज है। तो सिर्फ आप लाइंस को सिलेक्ट करेंगे या 1 बाय 1 लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, तो आपके जो पेजेस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ये है रिमूव करने का तरीका पेजेस को। तो आप होम से क्लिक करेंगे, फिर आप व्यू में आकर उस पर क्लिक करेंगे, पेरेंट लेआउट पे, तो आपको सिंपल जो आपकी लास्ट पोजीशन थी उस पर चले जाएंगे। ये था, मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे पेजेस रिमूव किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है अभी वो है एडिंग पेज बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड वाटरमार्क, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिज़ाइन के अंदर आएंगे, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पे हमारे पास पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क भी है, पेज कलर भी है, पेज बॉर्डर्स भी है। तो आप वाटरमार्क पे क्लिक करें, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इनको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें। कस्टम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जो भी लिखें, मैंने लिखा यहाँ पे IT ट्रैक, ओके पे क्लिक किया तो देखें वो IT ट्रैक यहाँ पे आ गया, मगर शेप आपने लिया था वही, तो इसलिए वहाँ पे ये आ गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें आप वही चीज़ कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टम में आकर वाटरमार्क पे आकर तो आपको यहाँ पे वो चीज़ हटानी पड़ेगी। वो आपको जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कॉपीराइट के लिए तो आप लिख सकते हैं। ये कॉपीराइट के लिए अवॉइड करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया करें, ठीक है। ये IT ट्रैक। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क वो रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास कमांड है पेज कलर। पेज कलर पे आप जैसे ही क्लिक करें, देख रहे हैं आप जो पेज आप कलर आप सिलेक्ट करें ऑटोमेटिकली वो कलर पिक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर हमने जो पढ़ा था बॉर्डर शेडिंग में, मैं आपको वहाँ फिर बताता हूँ कि यहाँ से आप जो भी लाइन लें वो आपको पेज में आ जाएगी, जिसके यहाँ पे आ रही। अगर आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट पे क्लिक किया, जो चीज़ मैं यहाँ से लूँगा तो वही चीज़ वहाँ पे आ जाएगी जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ये था हमारा क्लास, एंड हो गया हमारा अभी और वीडियो। अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे मेरे कमिंग वीडियोस आपको मिल सकें। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।